Hello guys, welcome to the channel and this is unit 5. Today we are going to start with digital presentation. तो सबसे पहले हम देखते हैं डुप्लीकेट एंड रीअरेंज स्लाइड्स। दैट मीन्स अगर हमें किसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट चाहिए तो हम वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और रीअरेंज स्लाइड्स का मतलब है कि आप कैसे स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हो। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। आप ऑब्जेक्टिव्स में या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर देते हो तो कैसे देंगे। और जो पिक्चर्स इंसर्टेड हैं आपके इस पीडीएफ में, उसके थ्रू आपको आइडिया लगता जाएगा कि ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। अगर आपको आपको व्यू टैब में जाना तो व्यू टैब आपको यहाँ पे शो होगा, राइट। सो अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है किसी स्लाइड का, to create a duplicate of slide in slide pane, right click on the desired slide and select the duplicate button। एक बार मैं इनको बिल्कुल ठीक है। अगर आपको किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है तो स्लाइड पेन पे जाओ। अब स्लाइड पेन यहाँ पे शो नहीं है, कोई बात नहीं, ये है स्लाइड पेन। जो आपकी स्लाइड होती है ना, स्लाइड, उसका जो मेन एरिया है ये वाला, ये हो गया मेन एरिया जो स्लाइड एरिया होता है। और एक होता है स्लाइड पेन, जहाँ पे आपको सारी स्लाइड से थंबनेल फॉर्म में शोड होती हैं। तो जो स्लाइड पेन होता है वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको जाना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। स्लाइड पेन पे गए, राइट क्लिक करो उस स्लाइड पे जिसको आपको डुप्लीकेट चाहिए। सो मान लो मुझे ये मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये मेन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी मैंने यहाँ पे थंबनेल फॉर्म में स्लाइड्स बना दी हैं। मुझे इस वाली स्लाइड का डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी। और जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसमें से एक होगा हमारे पास डुप्लीकेट ऑप्शन। तो डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम और हमारी जो स्लाइड है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। अगर हमें रीअरेंज करना है स्लाइड को, सो टू रीअरेंज स्लाइड्स फर्स्ट स्विच टू स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू बाय क्लिकिंग स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप अंडर द व्यू टैब, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी स्लाइड को रीअरेंज करना है, रीअरेंज मतलब मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है, ये फोर्थ स्लाइड है। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फोर्थ स्लाइड है वो फर्स्ट में आ जाए, ठीक है। या मैं चाहती हूँ कि मेरी सेकंड स्लाइड जो है वो थर्ड पे आ जाए और थर्ड जो है नंबर वो सेकंड पे आ जाए। मतलब एक तरह से स्लाइड को उल्टा फुल्टा करना है मुझे, या उनका ऑर्डर जो है ना उसको बदलना है। जो पहली स्लाइड है वो सेकंड पे चाहती हूँ, दूसरी तीसरे पे चाहती हूँ, मतलब मैं रीअरेंज करना चाहती हूँ स्लाइड्स को। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्विच टू स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू कहाँ पे है, ये एक व्यू टैब होता है, वहाँ पे मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, यहाँ पे हमारे पास टैब्स होते हैं, ठीक है। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे व्यू टैब पे जाना है, ठीक है। व्यू टैब पे गए, व्यू टैब पे आप जाओगे तो प्रेजेंटेशन व्यूज़, ये प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप है। किसी भी टैब में जब आप जाते हो ना तो आपको कुछ ग्रुप्स दिखेंगे, है ना। जैसे आप देख सकते हो व्यू टैब में जाने के बाद एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा, तीसरा ग्रुप ये रहा, चौथा ग्रुप ये रहा। तो ये ग्रुप्स होते हैं और इनका एक नाम होता है। जैसे इस वाले ग्रुप में मैं जाऊँगी तो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन व्यूज़ मिलेंगी, ये किस तरह से स्लाइड को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो प्रेजेंटेशन व्यू में आपके नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यूज़, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू मिलेगा। तो आप व्यू टैब में गए, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में गए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू का, तो आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू पे जाओगे। और जब आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में जाओगे तब आप क्या करोगे, आपको जो सारी स्लाइड्स हैं अपनी वो इस फॉर्म में मिल जाएंगी, सारी स्लाइड्स इस फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। मतलब जो ज़्यादातर हमारी स्लाइड्स होती है वो हमें बताओ मैं किस फॉर्म में मिलती है, इस फॉर्म में मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमारे ये स्लाइड एरिया होता है या मेन एरिया होता है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट थंबनेल फॉर्म में स्लाइड्स होती है। स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में जाने से क्या होगा, जो सारी स्लाइड्स है वो ऐसे फॉर्म में आ जाएंगी, एक के बाद एक, है ना, ऐसे फॉर्म में आ जाएंगी। अब इस फॉर्म में जब आपकी स्लाइड्स आ जाएंगी तो यहाँ से आपको
किसी एक स्लाइड को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। ड्रैग होता है माउस को दबाया, एक जगह से मूव करा और दूसरी जगह पे डाल दिया। जैसे यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कलर्स से स्लाइड बना रही हूँ। डिफरेंट कलर्स से हम स्लाइड बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स से स्लाइड बना दिया है। ये जो रेड स्लाइड है मैं इसको फर्स्ट नंबर पे लाना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसको मूव करवाऊँगी। इस मूविंग को कहते हैं हम ड्रैग करना। और जो फर्स्ट स्लाइड की जगह है वहाँ पे इसको रख दूँगी और इस रखने वाले काम को कहते हैं ड्रॉप करना। तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप हम करते हैं स्लाइड्स का विद द हेल्प ऑफ द माउस, ठीक है। अब ये कट पेस्ट टेक्निक भी है, आपको इतना गौर नहीं करना, इसको आप लर्न कर सकते हो। और यू कैन डू दिस वर्क बाय कट पेस्ट टेक्निक। जो पूरा प्रोसेस है प्रॉपर वाला वो ये वाला होगा, ठीक है। आपको स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू जो है व्यू टैब में भी मिल जाएगा और आपको स्लाइड सॉर्ट आइकन की फॉर्म में भी मिल सकता है। कहाँ पर? इन द स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होता है, अगर मैं आपको एक प्रॉपर दिखाती हूँ किसी स्लाइड का व्यू, तो ये रहा है ना, ये रहा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेती हूँ। यहाँ पर ये जो इलाका होता है, दिस रीजन, ये जो रीजन है ना, ये वाला है ना, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे तरह तरह के व्यूज़ के ऑप्शन। उनमें से एक व्यू आपका स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू भी होता है। तो स्टेटस बार में जाकर भी आपको स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू मिल सकता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे व्यूज़ मिल सकते हैं एक्चुअली, है ना। सारे जो आपको व्यूज़ हैं यहाँ पे भी आपको ये शो कर रखा है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। कि व्यू टैब में तो आपको सारे मिलते ही हैं व्यूज़ जो हैं, है ना, ये सारे। अदरवाइज़ आप जो स्टेटस बार होता है वहाँ पे जाओगे ना, स्टेटस बार जो नीचे है, आपको वहाँ पर भी अपने व्यूज़ मिल सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा, डुप्लीकेट कर लिया हमने, रीअरेंज भी कर लिया। अब है कंट्रोलिंग द साइज़ ऑफ द व्यू। जो स्टेटस बार होता है, हमने नीचे स्टेटस बार देखा था, वहाँ पर ये आपके 4 तो क्या हो गए, आपके डिफरेंट व्यूज़ हो गए। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक ये भी दिखेगा, इस तरीके का आपको और एक चीज़ दिखता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन होता है घटाने के लिए और पॉजिटिव साइन होता है बढ़ाने के लिए। क्या घटाने क्या बढ़ाने के लिए? तो अगर आपको अपनी स्लाइड का एरिया बढ़ाना है तो आप प्लस करते जाओगे, या इस जो ये आपको कर्सर जैसा दिख रहा है इसको आप आगे मूव करवाओगे। और जब आपको इसको घटाना है, कम करना है, तो आप लेफ़्ट साइड में मूव करोगे, वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। सो कंट्रोल साइज ऑफ द व्यू, वेरियस पैनल्स ऑन एनी व्यू कैन बी रिसाइज्ड। मतलब अगर आपको अपने जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो स्लाइड में, अगर आपको उसको छोटा बड़ा करना है तो आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ द माउस, तो ठीक है। बट यू कैन जूम इन एंड आउट ऑफ द स्लाइड यूजिंग जूम स्लाइडर। इसे हम कहते हैं जूम स्लाइडर, इसे हम कहते हैं जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में क्या होता है, जूम स्लाइडर के थ्रू आप स्लाइड को इन एंड आउट मूव करवा सकते हो, यानी घटा बढ़ा सकते हो उसका साइज़। और ये कहाँ पे है? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेटस बार। ये पूरा स्टेटस बार है, इसके राइट हैंड साइड में, राइट तरफ में आपको ये मिलेगा। मास्टर व्यूज़, अब ये क्या है? देखो ये आपके जो हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ, या आप कह सकते हो एडवांस फीचर है व्यूइंग का, अ स्लाइड। So slide master view enable you to modify the slide layout and appearance of the slide in the presentation. स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में आप क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा बदलाव ला सकते हो अपने स्लाइड के लेआउट में, अपीयरेंस में ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। आप स्लाइड मास्टर को एडिट भी कर सकते हो। सो एडिटिंग द स्लाइड मास्टर, अगर आप स्लाइड मास्टर को एडिट करते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो और सारी स्लाइड्स है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी, अपने आप एडिट होती जाएंगी। अफेक्ट एवरी स्लाइड इंक्लूडिंग द न्यूली एडिट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन।
तो दरअसल ये कॉमन तरीके का इफेक्ट या कॉमन तरीके के लेआउट को देने के लिए हम यूज़ करते हैं। इतनी सारी स्लाइड्स में हम एक एक स्लाइड को अगर करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, हम उसका लेआउट, उसका अपीयरेंस चेंज करना। तो स्लाइड मास्टर व्यू में जा कर के आप एक साथ उसमें सारे बदलाव ला सकते हो। तो कैसे आप स्टेप टू यूज स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो ये आपको मिलेगा व्यू टैब में। तो व्यू टैब में जब आप व्यू ग्रुप में, व्यू टैब है ये रहा, और मास्टर व्यू ग्रुप में आपको स्लाइड मास्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। सो क्लिक ऑन व्यू टैब, इन मास्टर व्यू ग्रुप क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन। तो व्यू टैब में स्लाइड मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर बटन दिखेगा आपको। Slide Master tab appears on the ribbon and presentation, so just choose Slide Master View. अब जैसे ही आप Slide Master पर दबा देते हो ना, तो Slide Master View पर दबाते ही आपको एक नए तरीके का टैब नज़र आएगा। टैब मतलब होता है एक नए तरीके का, आपको जो आपके इधर ऊपर बने होते हैं ये सब, एक और तरीके का आपको यहाँ पे टैब नज़र आएगा, उसका नाम है स्लाइड मास्टर टैब। ठीक है। सो मास्टर व्यू में गए, मास्टर्स स्लाइड मास्टर बटन पे गए, स्लाइड मास्टर टैब अपीयर हो गया आपका रिबन में। एंड प्रेजेंटेशन अब किस फॉर्म में स्विच हो गई, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है यानी जो स्लाइड्स हैं वो आपकी स्लाइड मास्टर व्यू फॉर्म में अपीयर होती हैं। इन स्लाइड पेन, मतलब स्लाइड पेन आपका होता है ये वाला इलाका, ये वाला रीजन। तो स्लाइड पेन में जाओ, ठीक है, और स्लाइड पेन में जो करंट स्लाइड पेन में गए, द करंट स्लाइड मास्टर एंड layout is selected and displayed for editing the slide area. Scroll up slide pane and select the first slide. The slide master appear. तो अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, अपनी जो सारी स्लाइड पेन में आप जाओगे तो आपको जो करंट स्लाइड मास्टर है वो दिखेगा और लेआउट दिखेगा। सो अब आपको देखो इतना सारा कुछ, आपको ये जो पॉइंट है बिल्कुल नहीं लिखना है। ये वाला क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो जब आपकी जो स्लाइड है वो स्लाइड मास्टर व्यू में स्विच हो गई है, दिखने लग गई है, तो आपको अब स्लाइड पेन में जा कर के जो फर्स्ट स्लाइड है उसको चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपकी स्लाइड है ना, जो आपने करेंटली चूज़ कर रखी थी वो शो होती है हमेशा। अब आपको क्या करना है, स्लाइड पेन में जा कर के पहली स्लाइड को चूज़ कर लेना है। दिस इज़ द स्लाइड मास्टर, जो फर्स्ट स्लाइड है वो स्लाइड मास्टर है। फिर वहाँ से आप चेंज लगा सकते। अब फर्स्ट स्लाइड में जो आप चेंजेस करोगे वो आपकी बाकी सभी स्लाइड्स में होंगे। ठीक है। अप्लाई चेंजेस टू द स्लाइड एज रिक्वायर्ड, लाइक थीम चेंज करना है, इंसर्टिंग पिक्चर, एडिंग टेक्स्ट बॉक्स और शेप। फाइनली यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लोज मास्टर व्यू बटन। तो क्लोज मास्टर व्यू बटन पे दबा दो, जो आपके सारे now all new inserted slides will have the same theme and text as in the slide master। जो आपने थीम टेक्स्ट पहली स्लाइड में डाला है स्लाइड मास्टर व्यू में, वही आपकी सभी स्लाइड्स में आएगा। व्यूइंग द प्रेजेंटेशन। अब व्यूइंग द प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन को व्यू करना, किसी प्रेजेंटेशन को देखना। सो कैसे आप प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हो? बहुत सारे 5 वेज़ हैं, हम देखेंगे। तो यहाँ इन पाँचों को आप याद रखिए। हम देखेंगे कि व्यू टैब में जाओ, अभी आपने व्यू टैब को ही पढ़ा है अभी तक, है ना। सो पावरपॉइंट इंक्लूड्स डिफरेंट स्लाइड व्यू प्रेजेंट एट व्यू टैब। तो व्यू टैब में गए। अब व्यू टैब में आपको 5 तरीके के व्यूज़ दिखेंगे। अगर आप व्यू टैब में नहीं जाते हो तो स्लाइड व्यू कमांड्स आपकी लोकेटेड है एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावरपॉइंट विंडो। तो अगर आप स्टेटस बार में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको 5 मेन व्यूज़ दिख जाएंगे। अब हम देखते हैं, पहला मेन व्यू है नॉर्मल व्यू। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू दैट वी यूज़ व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट द पावरपॉइंट। जब भी आप पावरपॉइंट को शुरू करते हो, खोलते हो, तो जो उसमें सारी स्लाइड होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू में सेट होती हैं। इसमें जो सारी स्लाइड्स हैं वो थंबनेल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं in the slide pane. The current slide is in the slide area and notes are at the bottom. तो देखो ये है आपका नॉर्मल व्यू, ये है स्लाइड एरिया,
यहाँ पे आपकी जो स्लाइड है वो शो होती है, जो करंट स्लाइड है जो आपने चूज़ कर रखी है। और यहाँ आपकी ये होता है आपका स्लाइड पेन, और यहाँ पे आपकी जो सारी स्लाइड्स है वो थंबनेल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो स्लाइड पेन लेफ़्ट साइड में है आपका, और स्लाइड एरिया जो है उसमें आपकी करंट स्लाइड शो होती है। कहाँ पे है स्लाइड एरिया? इन द मिडल। और नोट्स भी होते हैं जिसमें आप नोट डाल सकते हो, और नोट्स कहाँ पे होते हैं? नोट क्लिक टू ऐड अ नोट इन नोट एरिया होता है विच इज़ एट द बॉटम, एकदम नीचे होता है। ये मेन एडिटिंग व्यू है। यहाँ पे बहुत सारे एडिट कर सकते हो चीज़ों को, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो प्रेजेंटेशन को। ठीक है, यहीं पे आप ऐसे ये दिखता है। अच्छे से पिक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। अब यहाँ पे है स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। तो स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में देखो, अभी इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था। तो इसमें जो सारी स्लाइड्स होती हैं वो थंबनेल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। सो स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू सेट्स ऑल स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म, ठीक है, ऑन स्क्रीन सो दैट यू कैन सी हाउ दे लुक एज अ होल। तो कलेक्टिवली एक लुक लेने के लिए कि यार ऐसा दिखेगा, तो कलेक्टिव लुक के लिए आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू पे जाकर के उनको देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। ट्रांजिशन क्या होता है इसको हम देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक एडिशनल फीचर है, एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू अपनी स्लाइड्स को और डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन इफेक्ट भी डाल सकते हो एंड डिज़ाइन चेंजेस भी कर सकते हो टू द प्रेजेंटेशन एट वंस। सो इसमें आप एक तरह से यहाँ पे अपने जो रीअरेंजिंग ऑफ स्लाइड का काम है वो भी कर सकते हो। सो यू कैन सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस बाय ड्रैग एंड ड्रॉप ऑफ द स्लाइड्स, सो यू कैन रीअरेंज ऑल्सो। आउटलाइन व्यू। अब ये जो व्यू होता है इसमें जो सारी आपकी स्लाइड्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं इन फॉर्म ऑफ आउटलाइन। मतलब स्लाइड पेन जो होता है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे थंबनेल फॉर्म नहीं होता। थंबनेल होता है छोटी छोटी स्लाइड्स के फॉर्म में, ये आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा। आउटलाइन व्यू में जो स्लाइड पेन होता है वहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखता है ऑफ योर स्लाइड। द करेंट स्लाइड इज डिस्प्लेड इन स्लाइड एरिया, और नोट्स होते हैं आपके एकदम बॉटम पे। मतलब एक जैसे नॉर्मल व्यू जैसा होता है, तो डिफरेंसेस यहाँ पे थंबनेल नहीं होते हैं। ठीक है, स्लाइड पेन में आपको थंबनेल फॉर्म में स्लाइड्स नहीं दिखेंगी, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखेगा ऑन योर स्लाइड। नोट पेज व्यू। अब नोट पेज व्यू देखो, इसमें आप देख सकते हो कि ये आपकी स्लाइड है, ये आपकी नोट डालने का इलाका है, एरिया है। So this view allow you to type the notes for the current slide. तो नोट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी जो नोट्स हैं बिलो द करेंट स्लाइड, नोट कैन बी प्रिंटेड, मतलब इसको आप प्रिंट करके रख सकते हो, या फिर आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन में रख सकते हो, डाल सकते हो। रीडिंग व्यू। ये जो व्यू है एक तरह से ये जो स्लाइड शो व्यू होता है उसकी तरह होता है। सो रीडिंग व्यू अलाउ यू टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में आपकी जो स्लाइड में व्यूज़ हैं वो आपको फुल स्क्रीन में जो स्लाइड्स हैं वो दिखती हैं रीडिंग व्यू की हेल्प से। ठीक है, जस्ट लाइक द स्लाइड शो व्यू, और इट शोज़ कंट्रोल टू ब्राउज द स्लाइड। तो यहाँ से आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, इंसर्टिंग ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन मैं आपको बता रही थी कि एक तरह से सुंदरता बढ़ाते हैं आपकी स्लाइड की। तो स्लाइड ट्रांजिशन ये विजुअल इफेक्ट होते हैं, यानी कि ये रियलिटी में नहीं होते, ये एक तरह से इमेजिनरी इफेक्ट होते हैं जो कि ऑकर मतलब डाले जाते हैं इन स्लाइड शो व्यू। जब आप स्लाइड शो करते हो तो उसमें आप डालते हो, उससे क्या होता है, जैसे मेरे पास स्लाइड्स है, एक स्लाइड ये है, दूसरी स्लाइड ये है, तीसरी स्लाइड ये है। मुझे एक स्लाइड से दूसरी साइड में जाना है, तो एक साइड से दूसरी स्लाइड में जाने को कहते हैं हम ट्रांजिशन। अब ये जो मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना बड़ा सिंपल लगता है कि एक स्लाइड आई फिर दूसरी आ गई फिर तीसरी आ गई। लेकिन अगर हम इसमें अफेक्ट्स डाल दें, इसमें अफेक्ट डाल दें नहीं, ट्रांजिशन अफेक्ट डाल दें, तो उस केस में क्या हो सकता है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या करती है, एनहांसेस द प्रेजेंटेशन विजुअली टू कीप द इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी ऑफ द ऑडियंस। अगर हम इसका जुडिशियस मतलब एकदम दिमाग से इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लुक देती है, प्रोफेशनल टच देती है आपकी प्रेजेंटेशन को।
अब इसमें हम देखते हैं सबटिल। दे आर मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये सिंपल एनिमेशंस होती है टू मूव बिटवीन स्लाइड। अगर आपको वन स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना है, ट्रांजिशन होना है, तो ये बहुत सिंपल लुकिंग होते हैं। बेसिक टाइप ऑफ ट्रांजिशन भी इनको बोलते हैं। एक्साइटिंग क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, बिटवीन स्लाइड्स। और अगर आप इनको मॉडरेटली डालो, मतलब बहुत भर के नहीं बट मॉडरेटली, तो मॉडरेट ट्रांजिशन कैन गिव अ नाइस टच, बहुत अच्छा लगेगा टू द ट्रांजिशन बिटवीन इंपॉर्टेंट स्लाइड। ट्रांजिशन बिटवीन इंपॉर्टेंट स्लाइड मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आपको जाना है और आप उस केस में इसको अच्छे से यूज़ करो, मॉडरेटली यूज़ करो एक्साइटिंग ट्रांजिशन टाइप को, तो बहुत प्यारा लगता है। डायनामिक में क्या होता है, अगर आपकी जो ट्रांजिशन हो रही है स्लाइड्स दैट यूज सिमिलर स्लाइड लेआउट, डायनामिक ट्रांजिशन विल मूव ओनली द प्लेस होल्डर नॉट द स्लाइड देमसेल्व्स। मतलब जैसे और सब में तो क्या होता है, ये स्लाइड है ना, पूरी स्लाइड है, पूरा ऐसा लगता है कि पन्ना हट गया है। लेकिन डायनामिक कंटेंट ऐसा लगता है कि पन्ना नहीं हटा है, जो टेक्स्ट है वो उड़ गया है। तो डायनामिक कंटेंट में ऐसा लगता है कि टेक्स्ट उड़ गया है, टेक्स्ट जो प्लेस होल्डर में लिखा है वो उड़ गया है, नॉट ओनली द स्लाइड्स देमसेल्व्स। सो व्हेन यूज्ड करेक्टली, डायनामिक ट्रांजिशन भी बहुत सुंदर यूनिफाई कर सकती है, सुंदरता दे सकती है आपकी स्लाइड्स को और एक फर्दर लेवल ऑफ पॉलिश डाल सकती है टू द प्रेजेंटेशन, है ना। कितने मिनट का वीडियो हो गया है, 21 मिनट्स का हो गया है। 1 घंटा लग जाता है इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते। अभी 2 चैप्टर्स और हैं, मैं आपका पूरा MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड तीनों करवाना चाहती हूँ। और प्रैक्टिकल तो आपको मिल जाएगा यार, हमने अपलोड किया है वो, तो प्रैक्टिकल इसका तो है ही, 1 घंटे का है। आप देखना ज़रूर उसको भी। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने को बहुत ज़्यादा आता है और नंबर भी प्रैक्टिकल से ज़्यादा आपके थ्योरेटिकल के होते हैं। सो अब देखते हैं हम अप्लाइंग ट्रांजिशन। सेलेक्ट द स्लाइड। अब आपको ट्रांजिशन तो आपने पढ़ लिया भाई, 3 तरह के होते हैं, डायनामिक, एक्साइटिंग, सबटिल। लेकिन इनका यूज़ कैसे करें, इनको लगाएं कैसे, तो आपको क्या करना है, स्लाइड नेविगेशन पेन में जाना है, या स्लाइड पेन, बात एक ही है। वहाँ पे अपनी स्लाइड को सेलेक्ट करना है। ये आपकी एक के बाद एक स्लाइड्स हैं स्लाइड नेविगेशन पेन में। ये तो मेन स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड नेविगेशन पेन में स्लाइड्स हैं। आप स्लाइड नेविगेशन पेन ध्यान रखना, स्लाइड पेन या स्लाइड नेविगेशन पेन एक ही चीज़ है। सो सेलेक्ट द स्लाइड इन स्लाइड नेविगेशन पेन। ट्रांजिशन टैब पे गए। अब ट्रांजिशन टैब आपको यहाँ पे इस आगे भी मिल जाएगा, तो ये रहा ट्रांजिशन टैब पे गए। अब जब आप ट्रांजिशन टैब पे जाओगे तो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में जाना। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप है ये वाला, और यहाँ पर ये मोर ड्रॉप डाउन एरो पे दबाना। इसको हम कहते हैं मोर ड्रॉप डाउन एरो। इस मोर ड्रॉप डाउन एरो पे दबाना, एंड जैसे आप मोर ड्रॉप डाउन एरो पे दबाओगे आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग तरह के जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अब आपने ट्रांजिशन भी लगा ली है, ठीक है। सेलेक्ट द ट्रांजिशन टू अप्लाई टू द सिलेक्टेड स्लाइड। उसके बाद यहाँ पे अब आपने 30 स्लाइड्स बनाई हैं, तो क्या 30 की 30 पे आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा? ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई टू ऑल दबा दो। कहाँ पे ये अप्लाई टू ऑल? देखो ट्रांजिशन टैब में जो टाइमिंग ग्रुप है वहाँ पे आपको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, और आप अप्लाई टू ऑल में जब दबाएंगे, सो आफ्टर क्लिकिंग अप्लाई टू ऑल, टाइमिंग ग्रुप में अप्लाई टू ऑल दबा दिया तो जो आपकी 30 की 30 स्लाइड्स हैं, जितनी स्लाइड है सब पर आपके ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स है ये अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे एक प्लस जैसा साइन भी आपको दिखने लगेगा, प्लस नहीं 1 2 3 ऐसे, ठीक है। और अब जब आपने सब कर लिया भाई, अच्छे से ट्रांजिशन को अप्लाई भी कर लिया सब पे, सो यहाँ पे आपको मिलेगा एक प्रीव्यू ग्रुप में प्रीव्यू बटन। तो प्रीव्यू बटन पे दबा दो, और जैसे ही यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन तो आपको अपनी जो सारी स्लाइड्स में जो ट्रांजिशन आपने लगाया है वो दिखेगा। अब अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो ट्रांजिशन को, मॉडिफाई मतलब कि जैसे कि हम बात करते हैं
डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, उनमें से एक इफेक्ट है डोर। डोर में क्या होता है, ये एक स्लाइड है मेरे पास, है ना। तो जब मैं इस स्लाइड से हट रही होंगी और इस स्लाइड में आ रही होंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि डोर खुल रहा है और उस डोर में से एक न्यू स्लाइड निकल के आ रही है। तो अभी जो डोर हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि या तो गेट यूँ खुले या फिर जो गेट है वो विंडो की तरह ऊपर ऐसे नीचे ऐसे खुले, यूँ खुले या फिर यूँ खुले। तो यहाँ पर मैंने एक तरह से इफ़ेक्ट डाल दिया, एक फर्दर अच्छा इफ़ेक्ट डाल दिया अपनी ट्रांजिशन में। तो अब मॉडिफाई करा ना मैंने ट्रांजिशन को, तो ट्रांजिशन टैब में ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप में आपके पास एक इफ़ेक्ट ऑप्शन आता है जो कि ये सारी स्लाइड आपके ट्रांजिशन जो होता है आपके ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के एकदम कॉर्नर में होता है। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे ना इफ़ेक्ट ऑप्शन में, तो मान लीजिए मैंने डोर चुन रखा है, डोर टाइप ऑफ एनिमेशन ट्रांजिशन मुझे चाहिए। तो अब इस डोर को जब मैं दबाऊंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक तरीके का डोर खुलेगा, तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। मैं चाहती हूँ कि यार मुझे ये वाले टाइप का डोर ओपनिंग नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए, तो मैं वर्टिकल पे जा सकती हूँ या फिर मैं हॉरिजॉन्टल में जा सकती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल सिलेक्टेड होती है, तो मैं हॉरिजॉन्टल में फिर जा सकती हूँ क्लिक मतलब इफेक्ट ऑप्शंस से चूज़ करके। सो क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन एंड चूज़ द डिज़ायर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारे पास आता है सेटिंग टाइमिंग फॉर द ट्रांजिशन, कि कितनी देर तक ये ट्रांजिशन चलेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन द प्रीवियस स्लाइड एंड द करेंट स्लाइड, यानी वन स्लाइड इज दिस, अनदर स्लाइड इज दिस। तो इसके एंड की और इसके आने वाले इस समय पे जो ट्रांजिशन चल रहा है ना, उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं कितना लंबा ये चलेगा। सो ट्रांजिशन टैब में गए, वहाँ पे एक टाइमिंग ग्रुप आता है। टाइमिंग ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पे एक ड्यूरेशन बॉक्स आता है, ये रहा, मैं दिखाऊँ, ड्यूरेशन बॉक्स इज़ दिस वन। ड्यूरेशन बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो या सेलेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो वरना आप यहाँ पे टाइप लिख सकते हो, ठीक है। द स्पीड दैट यू वांट, किस स्पीड से आप चाहते हो कि जो ट्रांजिशन है वो चले। उसके अलावा टू स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग बिफोर द करंट स्लाइड एडवांसेस टू द नेक्स्ट यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, यानी कि ये एक स्लाइड में ट्रांजिशन है, ये ख़त्म हुआ, मुझे दूसरे स्लाइड का ट्रांजिशन शुरू करना है। तो ये दो तरह से हो सकता है कि या तो जब मैं माउस को दबाऊं तब जो कंप्यूटर है वो कमांड समझे और तब वो ट्रांजिशन को, अनदर काइंड ऑफ ट्रांजिशन को चलाने लगे। अदरवाइज़ मैं ऑटोमेटिक भी कर सकती हूँ। ऑटोमेटिक में मैं क्या करूँगी, मैं ऑलरेडी टाइम फिक्स कर दूँगी कि इतने समय के बाद आफ्टर दिस टाइम जो नया ट्रांजिशन है वो शुरू होना चाहिए। तो एडवांस मतलब टू मूव द स्लाइड व्हेन यू क्लिक द माउस। सो अगर आपको दूसरी स्लाइड पे जाना है ना, यू कैन बाय यूजिंग द क्लिक ऑफ द माउस। तो ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स पे दबा दो, है ना, इधर ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स पे, या फिर अगर आपको फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड जाना है आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम सेट कर दिया, अभी अपने आप हो जाएगा। तो आप आफ्टर बॉक्स में जाएंगे, आफ्टर बॉक्स में यहाँ पर आप सेट दैट टाइम दैट यू वांट, ओके। अब साउंड भी आप डाल सकते हो। अब डिज़ायर्ड स्लाइड को चुनो, कहाँ से, स्लाइड नेविगेशन पेन से। ट्रांजिशन टैब पे जाओ, ट्रांजिशन टैब में जो टाइमिंग ग्रुप है ना, यहाँ पे ये रहा टाइमिंग ग्रुप। टाइमिंग ग्रुप में आप एक साउंड का ऑप्शन आता है, इधर साउंड में जो ये ड्रॉप डाउन एरो है इस पर दबा दो, और ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे दबाओगे ना, साउंड ड्रॉप डाउन एरो लिस्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और यहाँ से यू कैन सेलेक्ट द साउंड टू बी अप्लाइड ऑन दैट स्लाइड। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जिस पे भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर आपको रिमूव करना है ट्रांजिशन तो कैसे करोगे, सेलेक्ट द स्लाइड विद द ट्रांजिशन दैट यू वांट टू रिमूव। तो आप स्लाइड नेविगेशन पेन पे उस स्लाइड को चूज़ करो जिससे आपको ट्रांजिशन हटानी है। अभी मुझे नहीं चाहिए कोई ट्रांजिशन, सिंपल चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन टैब पे जाओ, ट्रांजिशन टैब में ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप में एक ऑप्शन आता है नन का मैं ऑप्शन दिखाऊँ आपको,
इधर नहीं होगा, नेक्स्ट में होगा, यहाँ तो ये रहा नन, है ना, कुछ भी नहीं। तो ट्रांजिशन टैब में ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड में आपको एक नन ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलेगा। नन ट्रांजिशन पे दबाते ही तो ट्रांजिशन इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, अब आप एनिमेशंस भी डाल सकते हो अपनी स्लाइड में। सो एनिमेशन इज़ वन ऑफ द चीफ इंग्रेडिएंट, एक बहुत चीफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को यह दिखाने के इलेक्ट्रॉनिक है ही, मतलब एक एडवांस्ड है, तो आप एनिमेशंस को यूज़ करोगे। जो एनिमेशंस है वो क्या करती हैं, प्रेजेंटेशन को अफेक्टिव बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं, प्रोफेशनल लुकिंग भी बनाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं एनिमेशन को टू पावर पॉइंट, एंड हम कुछ टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। सो एक बार एनिमेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिमुलेशन मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड एनिमेशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को आपने मूव करता हुआ दिखा दिया तो एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन में क्या होता है, विजुअल इफेक्ट डाले जाते हैं और साउंड इफेक्ट भी डाले जाते हैं। किसमें आप एनिमेशन डाल सकते हो, टेक्स्ट में, इमेज में, शेप में, टेबल में, स्मार्ट आर्ट, इवन अदर ऑब्जेक्ट्स में। सो एंट्रांस एनिमेशन इफेक्ट क्या है, इट डिटरमाइंस द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू द स्लाइड। किस तरह से एक ऑब्जेक्ट एंटर कर रहा है स्लाइड में, एंट्रांस एनिमेशन इफेक्ट। एम्फेसिस एनिमेशन इफेक्ट में क्या होता है, एक किसी ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करके यानी बड़ा करके दिखाया जाता है। सो इट डज समथिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट लार्जर। तो एंट्रांस एनिमेशन में तो वो ऑब्जेक्ट अंदर आया, फिर मैंने कहा यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बच्चों को ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि ये एक तरह से हाईलाइट हो, तो मैंने क्या किया, एम्फेसिस एनिमेशन इफेक्ट डाल दिया, जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऐसा लगेगा कि बड़ा हो रहा है, उस पर अटेंशन डाली जा रही है। एग्जिट एनिमेशन इफेक्ट में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट आपकी स्लाइड से निकल जाएगा। और मोशन पाथ एनिमेशन में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपकी स्लाइड के अंदर अंदर में मूव करता रहेगा किसी भी शेप में। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, इट डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द स्लाइड। ठीक है, चलो अप्लाइंग एनिमेशन, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट। तो उस ऑब्जेक्ट को आप चुनो जो आपको एनिमेट करना है। एनिमेशन टैब में जाओ, क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो इन एनिमेशन ग्रुप। तो एनिमेशन टैब में एनिमेशन ग्रुप में जा कर के मोर ड्रॉप डाउन एरो पे जाओ, और मोर ड्रॉप डाउन एरो पे जाने के बाद अब वहाँ से जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड इफेक्ट। आप जो एनिमेशन है उसको एक दूसरी जगह से भी ले सकते हो। ये दूसरी जगह है एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप। तो एनिमेशन टैब में एक एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप भी आएगा। ये एनिमेशन ग्रुप है, ये एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप है। एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में आपको एक ऐड एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, और इस ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही आप जाओगे मोर ड्रॉप डाउन एरो पे, तो आपको वही सेम एनिमेशन की लिस्ट मिल जाएगी जो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो फिर आप डाल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट। तो यही बात है इधर, और क्या है, द इफेक्ट इज़ अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक स्मॉल नंबर भी आ जाएगा उसके साइड में। जैसे कि मान लो मैंने इस बॉल में एक तरीके का इफेक्ट डाले तो उसके आगे एक 1 का साइन आ जाएगा कि येस, टू शो दैट इट हैज़ बीन एनिमेटेड। और एट द बॉटम ऑफ द मेनू यू कैन एक्सेस इवन मोर इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने खूब सारे आपको इफेक्ट्स बता दी, इवन यहाँ से भी आप बहुत सारे नए नए इफेक्ट डाल सकते हो। उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। सम इफेक्ट्स विल हैव ऑप्शंस यू कैन चेंज। अब जैसे कि इफेक्ट ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एनिमेशन को, जैसे लाइक हमने पहले ट्रांजिशन में किया था। तो एनिमेशन टैब में एनिमेशन ग्रुप में इफेक्ट एनिमेशन बटन पे जाओगे तो वहाँ पर आपके पास जो आपने एनिमेशन चुनी है उसका थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म आएगा। जैसे व्हील्स है, अब ज़्यादातर क्या होता है कि व्हील में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऐसे एंटर करता है आपकी स्क्रीन में जैसे कि एक व्हील की फॉर्म में। अब ये जो व्हील है इसमें स्पोक्स होते हैं, आप स्पोक्स को चेंज कर सकते हो, 1 स्पोक, 2 स्पोक, 3 स्पोक, कितने स्पोक्स आपको चाहिए कि वह ऑब्जेक्ट जो उसमें आए। ठीक है, स्लाइड में आए तो कितने स्पोक्स आप लगाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक है,
सो यहाँ पे यही बताया गया है. सो सम इफेक्ट्स विल हैव ऑप्शंस यू कैन चेंज. For example, with wheel effect, you can set number of spokes. These spokes can be accessed from effect options button in the animation group. अब है यहाँ पे adding multiple animation to an object. किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल एनिमेशंस को डाल सकते हैं. सेलेक्ट न्यू एनिमेशन फ्रॉम. अब देखो ज़्यादा क्या होता है ना, जब भी हम एनिमेशन टैब से एनिमेशन ग्रुप से, एनिमेशन टैब में जो एनिमेशन ग्रुप है वहाँ से स्लाइड को चूज़ करते हैं, तो क्या होता है, एक तरीके की एनिमेशन लगाई तो दूसरी तरीके की जो पहले से लगा रखी है वो हट जाती है. मतलब एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल एनिमेशन आप नहीं लगा सकते हो. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल एनिमेशन लगानी है तो आपको ऐड एनिमेशन से ही लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे यही बोला है, सेलेक्टिंग अ न्यू एनिमेशन फ्रॉम द मेनू इन द एनिमेशन ग्रुप रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट्स करेंट एनिमेशन. एक मैंने मान लीजिए एनिमेशन डाली और मैं इसके साथ दूसरी एनिमेशन भी लगाना चाहती हूँ, तो वो काम मैं एनिमेशन ग्रुप से नहीं कर सकती. एनिमेशन ग्रुप में जो मैंने करंट एनिमेशन लगा रखी है वो हट जाएगी. फिर हाउएवर आप ये काम कर सकते हो, मतलब आप एक से ज़्यादा एनिमेशन एक ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो बाय ऐड एनिमेशन बटन. तो उसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिस पे भी आपको एनिमेशन लगानी है. एनिमेशन टैब पे एडवांस एनिमेशन ग्रुप में गए, क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन बटन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट. जितनी बार आप चाहो, आपने एक बार ये डाल दी, एक बार ये डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी, जितनी आप चाहो वो डाल सकते हो. कहाँ से, ऐड एनिमेशन इफेक्ट्स. अब यहाँ पे है हमारे पास रिमूविंग एन एनिमेशन. आप किसी एनिमेशन को रिमूव कैसे करोगे, तो जैसे ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसकी एनिमेशन को हटाना है, तो उस ऑब्जेक्ट की साइड में एक मतलब नंबर होगा, जैसे 1 2 3. तो उस नंबर को क्लिक करो, उस नंबर को बस दबाओ. सेलेक्ट द नंबर लोकेटेड नेक्स्ट टू द एनिमेटेड ऑब्जेक्ट. उस नंबर को दबाओ, क्लिक करो. वो नंबर जैसे ये रहा, उसको क्लिक किया, फिर अपने कीबोर्ड में डिलीट की दबा दो, जो एनिमेशन इट विल बी डिलीटेड. सो लाइक यहाँ पे हमने किया कि ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास कोई, यहाँ पे मान लो उसमें लिखा हुआ था 1, तो मैंने 1 पे क्लिक किया, फिर अपने कीबोर्ड से डिलीट की दबा दी, तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो एनिमेशन है वो हट जाएगी. ठीक है, डिलीट की दबा के द एनिमेशन विल बी डिलीटेड. सेटिंग अप एनिमेशन. अब अगर आप एनिमेशन को लगाना चाहते हो, मतलब लगा तो आपने लिए लेकिन आप उसको सेट करना चाहते हो, एक तरह से प्रॉपर डालना चाहते हो. जैसे घर बनता है तो घर बनने के बाद उसमें सारा सब कुछ आता ही है, सामान, बेड है ना, क्रॉकरी. तो अब एक सिस्टम बनाएंगे हम. अब हमने एनिमेशन लगा लिया है, अब हम उसमें स्टार्टिंग मेथड की हमको माउस क्लिक करके एनिमेशन लानी होगी उस ऑब्जेक्ट में, या फिर हम उसमें से सेट कर देंगे, सेट आफ्टर प्रीवियस या लाइक दैट. फिर ड्यूरेशन कितने समय तक वो चलेगी, डिले कितने समय बाद वो आएगी. सो ऑन एनिमेशन टैब इन टाइमिंग ग्रुप में आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर स्टार्ट, ड्यूरेशन एंड डिले, वहाँ से सेट कर सकते हो. उसका स्टार्टिंग एनिमेशन का ड्यूरेशन कितने समय तक चलेगी और डिले कितने समय बाद चलेगी. स्टार्ट इट स्पेसिफाइज द मेथड, किस तरह से आप एनिमेशन को चलाओगे. सो यहाँ पे है स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस. तो स्टार्ट ऑन क्लिक में क्या होगा, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द माउस इज क्लिक. आपने माउस क्लिक किया तब वो इफेक्ट शुरू होगा. स्टार्ट विद प्रीवियस, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट एट द सेम टाइम एज अ प्रीवियस इफेक्ट. तो प्रीवियस इफेक्ट जो था, पहले वाला इफेक्ट जो आपने लगाया था, तो वैसे ही है ना, उसी सेम टाइम के लिए जो आपका दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसमें वो इफेक्ट चलेगा. सो इस मतलब जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, तो स्टार्ट विद प्रीवियस में क्या होगा, इसमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका एनिमेशन तब शुरू होगा, है ना, जब जो पहले वाला है उस मतलब जो पहले वाले के टाइमिंग के साथ ही उसका दूसरा वाला चलता रहेगा, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों चलते रहेंगे. स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस में क्या है, जब प्रीवियस वाली एंड होगी तभी न्यू वाली शुरू होगी. Duration, it specifies the time when the animation effect
मतलब जब एनिमेशन खोली जाएगी, लगाई जाए, मतलब चली जाएगी, तो वो ड्यूरेशन होता है। डिले, इट स्पेसिफाइज अ डिले टाइम बिफोर द एनिमेशन बिगिन, मतलब वो एनिमेशन को हम कितनी देर बाद शुरू करेंगे। अब मोशन पाथ क्या है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एनिमेशन है। मोशन पाथ इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न। मतलब जैसे कि आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर आपको मोशन पाथ डालना है। एनिमेशन टैब में मोर ड्रॉप डाउन एरो पे जा सकते हो इन एनिमेशन ग्रुप, और या फिर आप ऐड एनिमेशन बटन में एडवांस एनिमेशन ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मीनू अपीयर होगा, और ड्रॉप डाउन मीनू अपीयर होने पर आपको मोशन पाथ नज़र आएगा। मोशन पाथ सेक्शन में आप क्या कर सकते हो? डिज़ायर्ड पाथ चुन सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चुना ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कस्टम पाथ है, कस्टम पाथ। तो उसमें क्या होगा? आपका जो पॉइंटर है प्लस साइन में आ जाएगा, एक प्लस साइन में, और फिर आप उससे डिफरेंट इमेज बना सकते हो अपनी स्लाइड पे, और फिर आप रिव्यू करोगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उस पाथ में चलेगा, आपको उस पाथ में चलता हुआ वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, टाइम कितना हो गया है? 41 मिनट। आप लोग प्लीज़ वीडियो को आधे घंटे में करके देखेंगे, जैसे आपकी आइज़ पे असर न पड़े, और उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हो एनिमेशन को। वर्किंग विद टेबल्स, तो टेबल्स मतलब कि टेबल्स को हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट डेटा इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, सो इट इज़ यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। टेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करना है ना इफेक्टिव वे। तो अब आपको देखो, एक टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होती है। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड में आप टाइटल भी डालते हो, कंटेंट यानी जो आपको उसमें डेटा वगैरह डालना है वो डालते हो। इसमें आपको जो टेबल का ऑप्शन है वो ऑलरेडी मिलता है, अदरवाइज़ आपको टेबल का ऑप्शन इंसर्ट टैब में मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड हमारे पास है, तो उसमें हम बिना इंसर्ट टैब में जा कर के, बिना वहाँ गए, कैसे अपनी स्लाइड में से ही हम जो टेबल है उसको चूज़ कर सकते हैं। तो होम टैब में जाओ, स्लाइड ग्रुप में, होम टैब में आपको एक स्लाइड ग्रुप दिखेगा। वहाँ पर लेआउट, पहले तो आपको क्या करना है, MS पावरपॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ कर लेनी है। ठीक है, अ न्यू प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल स्लाइड विद टाइटल स्लाइड लेआउट अपीयर। अब आपके पास वहाँ पे एक टाइटल स्लाइड लेआउट नाम की जो स्लाइड है वो अपीयर हो जाएगी। होम टैब में स्लाइड ग्रुप में जाकर के आपको लेआउट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और वहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ लेआउट स्लाइड लेआउट अपीयर होंगे। वहाँ पे आप टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को चुनो। जैसे आप टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को चुनोगे, इस टाइप की स्लाइड को चुनोगे, तो आपको ऐसी स्लाइड नज़र आएगी एक्चुअली। ठीक है, ये है, और यहाँ पर आपको ये 6 आइकन्स दिखेंगे। ये 6 आइकन्स कौन कौन से हैं? इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट ऐड ग्राफिक, इंसर्ट वीडियो, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर, और हमारा इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेल्स को एंटर करें और ओके दबा दें। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये लिखा है, देयर इज़ अ सेट ऑफ 6 आइकन्स एट द सेंटर ऑफ द कंटेंट एरिया, so these are the link to insert object like table, chart, smart graphics, pictures, online picture और video, ठीक है, in the slide. Then insert title and content slide layout में आप क्लिक ऑन टेबल आइकन, तो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट में आप टेबल आइकन पे जाओ, फिर इंसर्ट टैब डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एंड क्लिक ऑन ओके बटन। अब यहाँ पे आपको
इतना लंबा ये जो प्रोसेस बताया है ना, ये फालतू में बताया है, सच बता रहे हैं, फालतू में है कि लेआउट टैब में जा कर के आपको ये स्लाइड मिलेगी, वो मिलेगी। सिंपल सा तरीका ये है, स्लाइड ग्रुप में, होम टैब में स्लाइड ग्रुप है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एक ये वाला न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। इस न्यू स्लाइड के मोर ड्रॉप डाउन एरो पे जाओ। मोर ड्रॉप डाउन एरो पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट दिखेंगे। सो क्लिक ऑन टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट। ठीक है, सो इंसर्ट करना है अगर आपको टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट, आप इसको न्यू स्लाइड में ग्रुप में जा कर के टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को चूज़ कर सकते हैं। अब इंसर्टिंग टेबल इन एनी ग्रुप। अब इन एनी स्लाइड, देखो कई स्लाइड्स होती है जहाँ पे आपको ये 6 आइकन नहीं मिलते, तो क्या वहाँ पे आप टेबल्स ऐड ही नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली इंसर्ट टैब में भी आपको टेबल ऑप्शन मिलता है। सो इंसर्ट टैब में गए, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, वहाँ पे आपको एक टेबल ग्रुप दिखेगा, है ना। क्लिक ऑन द टेबल बटन पे दबाओ, उसके बाद आपको एक इंसर्ट टेबल ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम द लिस्ट, और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स फिर अपीयर हो जाएगा। एंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एंड क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, तो ये हो गया। When द टेबल इज सेलेक्टेड, अब आपके पास टेबल आ गई है, तो 2 नए टैब्स भी आपके पास आ जाते हैं ऑन द रिबन, वो हैं डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। ठीक है, वो टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब आ जाएंगे। अब ये जो होंगे डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ देम टू चेंज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना। आपने सोचा था कि ये 4 रोज़ और कॉलम से काम चल जाएगा, लेकिन फिर हुआ कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो अब आप क्या फिर से पूरी टेबल डिलीट करोगे? नहीं, आप इन 2 टैब्स को यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को चेंज करने के लिए, डिज़ाइन को चेंज करने के लिए, एंड देयर आर अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टेबल, उसको बदलने के लिए आप यूज़ करोगे। डिज़ाइन टैब्स में आपके पास स्लाइड को टेबल को डिज़ाइन करने के लिए टूल्स होते हैं। सो डिज़ाइन टैब कंटेन्स द सेट ऑफ टेबल डिज़ाइनिंग टूल्स, एंड लेआउट टैब में क्या होता है, इट कंटेन्स द सेट ऑफ टेबल लेआउट इन एडिटिंग टूल्स। ठीक है, अब है इंसर्टिंग पिक्चर्स, तो हम पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करेंगे। बस ये चैप्टर तो आपका ख़त्म होने वाला है, यहीं तक है ना। तो इंसर्ट पिक्चर, अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर का या पिक्चर का। ऑनलाइन पिक्चर बहुत आसान है, वो तो आप कर ही लोगे। अब पिक्चर्स अगर आपको ऐड करनी है फ्रॉम द पिक्चर आइकन, इस वाले से, तो आप कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट की बात करें, वहाँ पे तो आपको पिक्चर आइकन दिख ही जाएगा, या फिर इंसर्ट टैब में जाओगे तो वहाँ पे इमेज ग्रुप में आपको पिक्चर बटन दिख जाएगा। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा जब आप इसमें दबाएंगे ना, उसके बाद लोकेट एंड सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। तो लोकेट करो कि कहाँ पे आपने रखी है अपनी पिक्चर को, और जो पिक्चर रखी है उसको चूज़ करो और इंसर्ट बटन पे दबा दो। पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन द स्लाइड। फिर वहाँ पे आपको क्लिक टू ऐड टाइटल पे दबाना है। क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर में दबाने के बाद क्या होगा, आप रेलिवेंट टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कोयला, है ना, और आपने अपनी इमेज के साथ अपना टेक्स्ट भी लिख दिया है। अब आप इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, जो भी अलाइनमेंट देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। अब जैसे ही इमेज इंसर्ट होगी, सेलेक्ट हो जाएगी, फॉर्मेट रिबन इज़ एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे आपको एक नया रिबन दिखेगा, फॉर्मेट रिबन। इसमें क्या, इट कंटेन वेरियस ऑप्शन टू वर्क विद द सिलेक्टेड इमेज। जो इमेज आपने चूज़ किया, अब आप उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी इमेज का में ब्राइटनेस, है ना, या कलर बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, यस, सो एडजस्टिंग इमेज ब्राइटनेस इन कलर सेटिंग। आफ्टर सेलेक्टिंग एन इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ब्राइटनेस एंड कलर एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है। कहाँ से, एडजस्ट ग्रुप में जाओ। एडजस्ट ग्रुप में कहाँ पे है एडजस्ट ग्रुप, फॉर्मेट टैब में मिलेंगी सर आपको इमेज फॉर्मेटिंग टूल्स। तो एडजस्ट ग्रुप में कलेक्शन और कलर ऑप्शन में जाओगे
तो वहाँ पे आपको अपनी इमेज का करेक्शन और कलर बदलने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाइंग पिक्चर स्टाइल्स, पिक्चर पे स्टाइल डाल सकते हो। बहुत सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो वेरियस स्टाइल्स ऑफ इमेज आर देयर इन पिक्चर स्टाइल लाइब्रेरी। तो पिक्चर स्टाइल लाइब्रेरी में जा कर के जो पिक्चर स्टाइल ग्रुप है उसको हम पिक्चर स्टाइल लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। वहाँ पे आपको पिक्चर स्टाइल्स मिलेंगी। ओपन, सो क्लिक ओपन इट, ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो जो होता है उस पर जाके आप यहाँ पे बहुत सारे जो मतलब इफेक्ट हैं पिक्चर में डाल सकते हैं। फिर आप पिक्चर पे बॉर्डर भी लगा सकते हो, डिफरेंट इफेक्ट, और लेआउट भी उसका चेंज कर सकते हो। तो पिक्चर स्टाइल ग्रुप में पिक्चर बॉर्डर ड्रॉप डाउन पे जाओ, वेरियस ऑप्शंस होंगे फॉर इमेज, बॉर्डर, कलर एंड आउटलाइन। तो बॉर्डर कलर चूज़ करो, आउटलाइन चूज़ करो, व्हाटएवर। उसके बाद वेराइटी ऑफ इमेज अफेक्ट्स कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम पिक्चर अफेक्ट। तो पिक्चर अफेक्ट ड्रॉप डाउन जो है पिक्चर स्टाइल ग्रुप में मिलेगा, जिसमें आप पिक्चर में डिफरेंट इफेक्ट डाल सकते हो, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल, 3D रोटेशन अलॉन्ग विद सर्टेन प्रीसेट अफेक्ट। ठीक है, उसके बाद पिक्चर लेआउट, वेरियस इमेज लेआउट कैन बी अप्लाइड यूजिंग पिक्चर लेआउट ड्रॉप डाउन इन पिक्चर स्टाइल ग्रुप। तो पिक्चर स्टाइल ग्रुप में आपको पिक्चर लेआउट ड्रॉप डाउन भी मिलेगा, वहाँ से आप इतने सारे डिफरेंट पिक्चर अपने लेआउट डाल सकते हो। अब अगर आपको अपनी इमेज को रोटेट करना है, ग्रुप अनग्रुप करना है, तो वो भी कैसे हो सकता है। सो इमेज कैन बी अरेंज अबव और बिलो वन अनदर, यानी कि अगर मुझे इमेज को ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर मुझे इमेज को आगे रखना है ना टेक्स्ट के, तो दैट इज़ ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर पीछे रखना है सेंड बैकवर्ड ऑप्शन इन अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में ये मिलता है। इन द सेम ग्रुप आपको ग्रुप एंड अनग्रुप इमेज ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप इमेज, सारी इमेज को सेलेक्ट, अगर आप अपनी इमेजेस को ग्रुप करना चाहते हो, सो ऑल रिक्वायर्ड इमेजेस जो भी आप ग्रुप करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो यूजिंग द माउस, और साथ में ही कंट्रोल की या शिफ्ट की दबा दो, तो वो सब इमेजेस ग्रुप्ड हो जाएंगी, एक तरह से कॉलाज में आ जाएंगी। उसके बाद आप अगर अपनी इमेज को रोटेट करना चाहते हो तो इमेज कैन बी रोटेटेड और फ्लिप्ड यूजिंग रोटेट बटन। तो रोटेट ड्रॉप डाउन जो है वहाँ से आप ये काम कर लोगे। उसके अलावा क्रॉप एंड रिसाइजिंग इमेज, तो ये क्रॉप ऑप्शन है, रिसाइज भी कर सकते हो आप इमेज को फ्रॉम द साइज ग्रुप। सो अनवांटेड सराउंडिंग जो है इमेज का, जो अनवांटेड पार्ट है इमेज का, वो हटाया जा सकता है बाय यूजिंग क्रॉप ऑप्शन इन द साइज ग्रुप। और इसी ग्रुप में आप साइज ऑफ द इमेज भी सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। होप यू लाइक्ड इट, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर कम्प्लीटली। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। ये चैप्टर तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बिकॉज ये आप लोगों की कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउअडेज। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आएगा या अगर आपको पावरपॉइंट चलाना नहीं आएगा तो आप अपनी सुंदर स्लाइड्स नहीं बना पाएंगे, अपने जो सुंदर प्रेजेंटेशंस उनको डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको सीखें, जानें। थैंक यू।